आदेश में लेने लायक है क्या? मान लो ये कथा तो देश में हो रही, कहीं अमेरिका में हो रही होती तो कोई बात नहीं है, और कहीं ये लाइव चल रही होती तो लोग क्या कहते आपको? आप कहते हम कथा सुनते हैं, क्या खाक सुनते हो? जीवन बर्बाद कर दिया। जिनको छोटिया बढ़िया एक ही नहीं आता हो जिंदगी में है? चलो अब जो मैं ये बताना चाहती थी वो बता रहे हैं। हाँ, एक ता और दूसरा पा, दोनों मिला के होंगे तप। 100 साल तक तप किया ब्रह्मा जी ने, ऐसे ही पैदा नहीं हो गए तुम, आसन लगाए हैं 100 साल तक। इसके बाद में महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने संपूर्ण वर्णमाला दे दी। जब तक पूरी वर्णमाला नहीं होगी तब तक तुम किसको काका कहोगे, किसको काकी, कैसे कहोगे? फिर उसी से आपके छंद चौपाई गाने बनेंगे, फिल्मी, कुछ भी नहीं बनेगा बगैर वर्णमाला का। और इसके बाद में महाराज इनको जैसे ही ये वर्णमाला दे दी और फिर ब्रह्मा जी को इन्होंने मानसिक सृष्टि करने का पावर दे दिया। मानसिक सृष्टि का मतलब पत्नी की जरूरत नहीं है, 9 महीने इंतजार की जरूरत नहीं है, आंख बंद की बेटा तो बेटा, बेटी का ध्यान किया तो बेटी। मानसिक सृष्टि का अर्थ है आप यहाँ बैठे रहें और मन से कलकत्ता जाएं। टिकट लगेगा क्या? ना समय लगेगा ना टिकट, ये तो शरीर का लगता। इसलिए महाराज ये मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 4 बेटों को जन्म दिया जिनको हम सनत कुमार कहते हैं। उन सनत कुमारों ने कहा पिताजी महाराज हमको क्या आदेश है? पिताजी ने कहा बेटा जो हमारे पिता का हमको आदेश है वही हमारा आपको है। मेरे पिताजी भगवान बहुत बड़ा संसार देखना चाहते हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया तुम दूसरों को पैदा करो। उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए, आपके पास तो मंत्र है, हम कैसे दूसरों को बनाएंगे? तो कहा चिंता मत करो, अब हम 4 छोरी बना देते हैं, बड़े हो जाओगे, जब देखेंगे बड़े हो गए विवाहित है, विवाह कर देंगे पति पत्नी के रूप में, जिसको मैथुन सृष्टि कहा जाएगा, छोरा छोरी पैदा कर लेना। उन 4 ने फिर हाथ ऊंचे किए, बोले हम विवाह करेंगे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नियम लगाते हैं कि जब बड़े हो जाओगे तो विवाह करना ही पड़ेगा, बड़े होने पर विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम भी एक नियम लगाते हैं कि हम बड़े ही नहीं होंगे, हमेशा छोटे रहते हैं। सबके पूर्वज हैं वो, सृष्टि में सबसे पहले हुए थे, सबके पितर हैं वो, लेकिन वो जवान ही नहीं होते, बूढ़े क्या होंगे 5 साल जैसे। अब ईमानदारी की बात कहना मत आओ, अगर कहीं किसी का बेटा बात ना माने पिताजी की, क्या होता है? गुस्सा आती है, और गुस्से में कोई काम करते हैं, या तो सेवा करते हो हैं, या फिर अच्छे से मंत्र बोलते हो। लगता है गुस्सा आ रही है पिताजी को गालियां दे, नहीं। मान लो अगर किसी के पिताजी गाली न दें या लड़ाई न करें तो गुस्सा नहीं आ रही है, गुस्सा आ रही है तो फिर कैसे पता लगेगा? हमने आपको डाटा तो पता लग गया तो गुस्सा कर रहे हैं, और न कहें तो समझदारी ये है कि बगैर कहें तुम्हें पता लग जाए। पता कैसे लगेगा? याद रख लेना, यदि गुस्सा आ रही है तो छुपेगी नहीं। कौन बताएगा? ये तुम्हारी आई व्यू है ना, आई व्यू राइट साइड की, हमारे दाहिने तरफ की आंख के ऊपर जिसको भौहें कहा जाता है, ये ऊंची चढ़ जाती है और टेढ़ी हो जाती है। ऐसा रामायण में 10 जगह लिखा, भागवत में यहाँ लिखा। 10 चौपाई बोल के बता सकता हूं आपको, 10। जिसको गुस्सा आती है उसकी राइट साइड की ये भौहें है ना ऊपर की, एक टेढ़ी हो जाती है, और जब टेढ़ी होती है तो कुछ ना कुछ करती है, ये रुकती नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी की टेढ़ी हुई, काम हुआ ना, धनुष टूटता ही नहीं, उनकी टेढ़ी ना होती। रावण की टेढ़ी ना हो जाए, सब घबराते सेवा में लगे रहते, चौपाई है वहां। राम जी की टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाए। यहां किसकी टेढ़ी हुई?
ब्रह्मा जी की यहाँ भी घटना हुई। ब्रह्मा जी की जब भौं टेढ़ी हुई तो उस भौं से एक बच्चा निकला और बच्चा निकल के जल में पड़ा हो रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत देर में रुका, उसका नाम रख दिया रुद्र। क्या? बोले रुद्र भगवान की। इसीलिए हम लोग भगवान शंकर की आरती में गाते हैं कि भगवान नारायण के नाभि से हुए हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की भौं से शंकर। इसलिए शंकर जी की आरती में गाते हो प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों। बोलो जय श्री कृष्ण। एक एक आरती भी शास्त्र सम्मत है हमारे यहाँ। अब महाराज इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि उत्पन्न किए अपनी मानसिक सृष्टि में। कितने? नाम नहीं लूंगा, मैं अटक जाऊंगा नहीं। अब इसके बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने नीचे के ओठ से लोभ को पैदा किया। इसलिए महाराज आप भले कहें कि हम खर्च करने वाले हैं या करोड़पति है या कंजूस हैं, आपके कहने से नहीं है, ये तो विद्वान लोग समझ जाते हैं। आपका नीचे का ओठ बताता है कि आप कितने बड़े कंजूस हो। नीचे के ओठ से लोभ को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। नीचे के ओठ में लोभ निवास करता है। और इसके बाद में भ्रकुटी से क्रोध उत्पन्न किया भौं से, और तत्पश्चात इन्होंने हृदय से कामदेव को उत्पन्न किया। और हृदय में राइट साइड में सीधे तरफ दाहिनी तरफ के स्तन से भगवान ने धर्म को पैदा किया। सीधे में दाहिने तरफ लिखा रहता है आप कितने बड़े धार्मिक हो। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने पीठ से पाप को जन्म दिया। किसको? पीठ से। इसीलिए किसी भी युग में कभी भी चाहे कहीं से भी दिख जाए लेकिन पीठ किसी की नहीं दिखती थी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि पीठ में पाप लिखा रहता है कितने बड़े पापी हो। आजकल तो देखने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करो तो ही पीठ दिखेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रहे हो? सरकार से महाराज ये जो है तत्पश्चात लिखा है खुदा से मृत्यु को उत्पन्न किया, लिंग से समुद्र को उत्पन्न किया, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। और इसके बाद में जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो इन्होंने एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। स्त्री का नाम है सतरूपा, पुरुष का नाम है मनु महाराज। उन दोनों ने प्रणाम किया। क्या आज्ञा है? क्या तुम दोनों पति पत्नी बनकर के संतान पैदा करो। उन्होंने कहा पिताजी महाराज इसमें असमर्थ हैं हम। क्यों? बोले आपने इसको पैदा किए हैं, उनको दुकान नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, रोटी नहीं खाते, पानी में भी रह जाते, आकाश में भी चले जाते, क्योंकि वो तो मन के लड्डू हैं, मानसिक सृष्टि वाले हैं। जो तन से पैदा होंगे उनको धरती चाहिए, खेत चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, खाएंगे क्या? जैसे जैसे एक समस्या सॉल्व हुई कि भाई सृष्टि पैदा करने की हमको ये व्यवस्था मिल गई पति पत्नी, तो दूसरी समस्या आ गई, रहेंगे कहाँ? और महाराज घटना क्या हुई? वह जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिंतन किया भगवान ब्रह्म के मस्तिष्क में आ गए और जैसे ही को छींक आई, छींक के द्वारा एक भगवान ने अवतार दिया है कि नाक से निकल के पानी में गिरे। और आप देखेंगे बोले बराह भगवान की। बराह कहते हैं सुअर को, गडूरे को, और वो भी जंगली सुअर हाथी के बराबर होता है। वो यदि इतना छोटा निकले तो समझ में आएगा क्या क्या किसका बच्चा है? समझ में तो जब आया तो वो गड़गड़ाहट करके विशाल बराह बन गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, बराह भगवान जल में गए और महाराज पिछले कल्प में हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था और निष्ठा से गंदगी से ढक दिया था। भगवान ने हम और आप जहाँ बैठे हैं, हम और आपको सुख देने के लिए मेरे गोविंद भगवान ने गडूरा बन के अपने मुंह के द्वारा वो गंदगी हटाई तुम्हारे लिए। क्या कहते हो? भगवान ने क्या दिया? तुमसे बड़ा नमक हराम होगा कोई? गंदगी हटाई, तुम्हारे पिता नहीं हटाएगा हाथ से।
मुंह से गंदगी हटाई है, पृथ्वी को लाए हैं, हिरण्याक्ष का मोक्ष किया है, पृथ्वी को जल पे तैरा दिया है। जैसे तुम बाथरूम में अपने शरीर को हिलाते बालों को झाड़ते हो, भगवान ने पृथ्वी पे आकर अपने शरीर को बालों को झाड़ा। भगवान के जहाँ जहाँ केस गिर गए, बाल गिर गए, वहाँ वहाँ बड़े सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य औषधियाँ हो गई। प्रकृति जो हवा जिससे हमको मिले, पौधे पेड़ पैदा हो गए, और उसमें मूल रूप से एक डाब जो होती है जिसकी पवित्री बना करके पहनते हो यज्ञ में पूजा में, जिससे पूर्वजों को पानी देते हो, डाब जिसको कहते हो कुसा, वो भगवान के रोम से प्रकट हुई है। बोली वराह भगवान की, ये भगवान ने दिया। और संसार की एक छोटी सी कामना यदि हमारी पूरी नहीं होती है तो हम भगवान से बड़ा कोसते हैं भगवान को कि भगवान ने हमको क्या दिया, हमको तो कुछ दिया ही नहीं। भले आदमी तुम्हारे पास था क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज कम हो गई या समय ज्यादा हो गया क्या? समय तो नहीं हुआ ना ज्यादा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भूल गया था मैं, एकादशी है यार, एकादशी पर कोई बात नहीं, फ्रूटी रखी हमारे पास, आज आरती के बाद फ्रूटी बटेंगे, उसको प्रसाद में पियोगे, आ जाएगी ऊर्जा। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे कथा आती है प्यारे बंधुओं कि इसके पश्चात अभी आप सुन रहे हैं कि वो पति पत्नी का जो जोड़ा था उसके द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, 3 बेटियों का जन्म हुआ और 2 बेटों का। ध्यान देंगे, 3 बेटी और 2। अब आप बताएंगे कि 3 बेटियों का विवाह करना है, इसके लिए बेटा कितने हैं? कितने हैं? 2। तुम्हारा भाई बहन का विवाह हो सकता है? मैं कह रहा हूं जिन 3 का विवाह जिनके साथ हो सकता है ऐसे बेटे कितने हैं? नहीं है ना? अभी सुन रहे थे आप, मानसिक सृष्टि में 10 ऋषि उत्पन्न किए। कितने हैं? 10। होश में रहो, 10। और छोरियां कितनी? 3 का विवाह 10 के साथ हो जाएगा? बोलो, देखो कलयुग है ना, तो कह रहे चले महाराज। उस समय पृथ्वी आई थी, सोचा भी नहीं जा सकता था, ना नाते आ सकती, ना देखा जा सकता